नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हर दिन की तरह मैं अपनी पूजा सामग्री की छोटी सी दुकान में बैठी थी। रोज की तरह लोग आरती की तैयारी के लिए मेरे यहाँ से फूल, धूप, चंदन, कपूर और अगरबत्ती लेने आते। मेरी दुकान के ठीक सामने एक विशाल झील है। इस झील की सबसे खास बात थी उसमें खिले गुलाबी कमल के फूल स्वयं माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। कहते हैं इसी कारण झील के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जो माँ लक्ष्मी को समर्पित था। यह मंदिर ना तो बहुत भव्य था और ना ही शिल्प की दृष्टि से विशेष, पर उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी जो हर श्रद्धालु को भीतर तक छू लेती थी। प्राचीन समय में गांव में एक चयनित पुजारी हुआ करते थे जो प्रतिदिन प्रातःकाल तैरकर इस मंदिर तक जाते थे। वे मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते, महादीप जलाते और कमल पुष्प अर्पित करते थे। मान्यता थी कि यह श्रद्धा मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय थी और उनकी कृपा से गांव सदा समृद्ध, सुखी और संतुष्ट रहता। कहते हैं कई रातों को जब सब कुछ शांत होता तो कमल के फूलों से एक मंद सुनहरी रोशनी निकलती थी। यह रोशनी झील की सतह को ऐसे आलोकित कर देती थी मानो चांदनी में सोने की बूंदें उतर आई हों। यह दृश्य मां लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता था और कहा जाता था कि धरती पे ये मां लक्ष्मी जी का विश्राम केंद्र था, जहां वे अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनती और अपने हाथों से उन्हें आशीर्वाद देती। उन लोक कथाओं में एक और बात थी। कहते हैं उस झील में कभी सुनहरी मछलियां तैरा करती थी, इतनी सुंदर कि मानो सूर्य की किरणें उनमें समाई हों। उन सुनहरी मछलियों का झलक पाना सौभाग्य माना जाता था। लोगों की मान्यता थी कि वे स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक हैं जो मां लक्ष्मी के संग रहते हैं। जब तक मां लक्ष्मी का वास उस झील में था तब तक वे मछलियां भी उसी झील में उनके साथ रहती, शांत, चमकती हुई और दिव्य। लेकिन जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा कमजोर हुई,
मां लक्ष्मी का वह दिव्य वास छूटता गया। वे सुनहरी मछलियां भी एक एक करके झील से अदृश्य होती चली गई। मैंने अपने बचपन में भी दादा दादी से उस जादुई कमल फूलों वाली झील की ढेरों कहानियां सुनी थी। उन कहानियों की मिठास आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। लेकिन आजकल ये बातें केवल लोक कथाओं में ही रह गई हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता है और इसी बदलाव की आंधी ने हमारे गांव की आस्था और परंपराओं को भी धीरे धीरे धुंधला कर दिया। जो बातें कभी आत्मा की सच्चाई लगती थी, उन्हें आजकल लोग बस एक लोक कथा मानते हैं। समय के साथ झील के मध्य बने उस छोटे से लक्ष्मी मंदिर तक तैरकर जाने की प्राचीन परंपरा भी लुप्त हो गई। अब वहां कोई नहीं जाता था। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए झील के किनारे ही एक नया मंदिर बना लिया, जहां प्रतिदिन पूजा पाठ होता था। अब उस झील में सिर्फ साधारण जल है। कमल भी कभी कभार खिलते हैं और मछलियां भी अब कोई खास आकर्षण नहीं रही। अब रोज की तरह मैं अपनी दुकान पर सुबह 5 बजे पहुंचती। यह मेरी दिनचर्या थी। पर एक और दिनचर्या भी थी जो मुझसे पहले शुरू होती थी। झील के किनारे एक वृद्ध पुरुष हर सुबह मौन खड़े दिखाई देते। वे हाथ जोड़े झील की ओर निहारते। ना सर्दियों की कांपती ठंड उन्हें रोक पाती, ना बारिश की बौछारें। वे जैसे समय से परे थे। एक दिन मेरी जिज्ञासा ने मुझसे आगे सवाल करवा ही दिया। मैंने उनसे बड़े विनम्रता से पूछा, बाबा, आप हर सुबह यहाँ आकर झील के सामने नमन क्यों करते हैं? उन्होंने मुझे एक बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं पूरे गांव की ओर से मां लक्ष्मी से क्षमा मांग रहा हूं। हमने उन्हें वह श्रद्धा नहीं दी जिसकी वे अधिकारी थी। वे हमसे रूठ गई हैं और हमें फिर से उनका स्नेह पाने के लिए अपने अंदर एक आस्था जगानी होगी। मैं देर तक मौन खड़ी रही। मन उलझा रहा कि यह सब एक लोक कथा है या एक भूला हुआ सत्य। पर उस दिन के बाद से मेरी आंखें उस वृद्ध पुरुष की आस्था को देखने लगी और मेरा हृदय धीरे धीरे उस झील की कहानियों में फिर से विश्वास करने लगा। दिन, महीने और साल बीतते गए। समय की रफ्तार के साथ हमारे छोटे से गांव में भी कई बदलाव आए, कुछ अच्छे तो कुछ बहुत ही दुखद। पिछले कुछ समय से गांव पर मानो कोई अज्ञात छाया छा गई थी। खेत सूने पड़े थे, फसलें सूख चुकी थी। आसमान पर बादल तो थे, पर बरसात कहीं खो गई थी। गांव की तीनों फैक्ट्रियां एक एक करके बंद हो चुकी थी और उसके साथ ही गांव का रोजगार भी जैसे थम गया था। लोग धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे थे। घरों की रौनक बुझ गई थी और मंदिरों में भी बस दुखी आहें गूंजा करती। कोई नौकरी की गुहार लगाता, कोई बेहतर फसल की प्रार्थना करता, तो कोई बस अपने गांव को आखिरी बार विदा कहने के लिए मंदिर में
माथा टेकने आता। उन सभी चेहरों का दुख देखकर मेरा भी दिल भीतर से भीग जाया करता। ऐसे ही एक सुबह जब मैं रोज की तरह अपनी पूजा की दुकान खोल रही थी तो मेरी नजर फिर से उस वृद्ध पुरुष पर पड़ी, वही जो हर सुबह झील की ओर हाथ जोड़कर मौन खड़े दिखाई देते। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वे हाथ जोड़कर खड़े नहीं थे। आज उनके कंधे पर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा कपड़े का झोला था। कमर में बांधी साधारण सफेद धोती, और अगले ही क्षण वे झील के अंदर प्रवेश कर मां लक्ष्मी की उस छोटी मंदिर की ओर तैरने लगे। हम सब स्तब्ध होकर उन्हें देख रहे थे। वर्षों से सूनी पड़ी उस झील के बीच स्थित मंदिर की ओर वे बढ़ते गए, जहां वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई। उन्होंने मंदिर में पहुंचते ही अपने झोले से कुछ वस्तुएं निकाली। एक छोटी झाड़न, फूलों की माला, दीपक और एक शंख। बहुत प्रेम और श्रद्धा से उन्होंने देवी लक्ष्मी की मूर्ति को धो पोंछ कर फिर से उज्जवल किया। फिर उन्होंने फूल चढ़ाए, शंख फूंका, जिसकी गूंज ने झील के जल को ही नहीं, हमारे भीतर की ठहरी हुई आस्था को भी हिला दिया। और फिर वर्षों बाद पहली बार उस छोटे से मंदिर में एक महादीप जल उठा। मंदिर की मधुर घंटी बजी और उस ध्वनि ने जैसे पूरे गांव को छू लिया। हम सभी गांव वाले जो किनारे खड़े थे सहज ही हाथ जोड़कर नमन की मुद्रा में आ गए। उस पावन दृश्य के आगे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद जैसे कोई नियम सा बन गया। हर दिन उस वृद्ध पुरुष को हम सब सुबह सवेरे झील पार करते देखते। वे पूरी श्रद्धा और निपुणता से मां लक्ष्मी की अर्चना करते। उनकी उम्र कभी उनकी राह में बाधा नहीं बनी, बल्कि उनके अनुभव और विश्वास ही उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करते रहे। धीरे धीरे उनकी यह आस्था और तपस्या गांव के लोगों तक पहुंचने लगी। कई लोग जो कभी इस कथा को महज एक लोक कहानी मानते थे, अब श्रद्धा से उनके साथ जुड़ने लगे। वो झील जो कभी शांत और थोड़ी फीकी लगती, अब जैसे हर दिन एक नई ऊर्जा से भरी हो। पहले जहां बस कुछ कमल के फूल ही खिला करते थे, अब वहां असंख्य गुलाबी कमल झील की गोद में लहराने लगे। उनका रंग इतना कोमल और मोहक होता कि लगता जैसे पूरी झील ने गुलाबी चादर ओढ़ ली हो। झील में अब दूर दूर देशों से आए रंग बिरंगे पक्षी भी वास करने लगे। और सबसे अद्भुत परिवर्तन था झील का रंग। पहले जो पानी हल्का कुछ मटमैला हरा सा हुआ करता था, अब वह गहराई लिए हुए नीला हो गया था। इतना नीला कि लगता जैसे आसमान खुद नीचे उतर आया हो और झील के साथ एक हो गया हो। फिर यूं ही कुछ आश्चर्यजनक खबरें सुनने को मिलने लगी। जो फैक्ट्री बंद हो गई थी वो फिर से चलने लगी और लोगों को रोजगार मिलने लगा। सूखे खेतों में अब फिर से हरियाली लौट आई, जैसे धरती माँ ने मुस्कुरा दिया हो। गांव में जैसे एक नई प्राणवायु बहने लगी थी।
अच्छी खबरों की बौछार सी होने लगी। जो लोग पहले मंदिर में अपनी पीड़ा लिए आते थे, अब वे ही हाथों में फूल और मिठाई लेकर आभार जताने आने लगे। हर कोई समझ गया कि ये बदलाव मात्र संयोग नहीं है, यह उस झील के बीच बसे मां लक्ष्मी के मंदिर में फिर से जागृत हुई पूजा और आस्था का प्रतिफल है। लोगों में यह विश्वास गहराने लगा कि मां लक्ष्मी सचमुच लौट आई है और अब वही झील फिर से उनका विश्राम स्थान बन गया है। हर दिन लोग झील के किनारे आकर अपने मन की प्रार्थनाएं मां लक्ष्मी तक पहुंचाने लगे। कोई आशीर्वाद मांगता तो कोई आंखों में कृतज्ञता लेकर बस मौन नमन करता। एक शाम हम सब गांव वालों ने एक और चमत्कारी दृश्य देखा, और जो दृश्य वहां था उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। झील के कुछ गुलाबी कमल के फूलों से एक अद्भुत दिव्य रोशनी निकल रही थी। कोमल, झिलमिलाती, आत्मा को छू लेने वाली आभा। ऐसा लगा मानो स्वयं देवी लक्ष्मी की उपस्थिति उन फूलों में समाहित हो गई हो। वह वृद्ध पुरुष भी वहां पहुंचे और उसी क्षण उन्होंने अपने घुटनों पर झुककर नमन किया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें झील के ऊपर पड़ी, हमने एक और चमत्कारी दृश्य देखा। झील में सुनहरी मछलियां तैर रही थी। कभी जो इस झील की शोभा और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती थी, वे अब लौट आई थी। उनका स्वर्णिम रंग पानी में लहराते हुए ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं विष्णु जी की उपस्थिति फिर से झील में आ गई हो। झील अब केवल जल का स्रोत नहीं रही, वह एक आस्था और श्रद्धा की जीवंत मिसाल बन चुकी थी। और अंत में इस झील ने हमें एक गहरा सबक दिया। ईश्वर कहीं दूर नहीं होते, वे वहीं होते हैं जहां हमारा मन श्रद्धा से झुकता है। अगर हम रोज बस एक पल आभार का निकालें, अगर हम सच्चे मन से प्रेम और विश्वास जताएं, तो भगवान न केवल हमें सुनते हैं बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें बस चाहिए एक सच्चा मन और धन्यवाद का कोमल भाव।